हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, आपके परसेंटेज को बूस्ट करने वाला, 80 मार्क के ऑनलाइन एग्जाम में 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स देने वाला इकलौता सब्जेक्ट जो आपके परसेंटेज को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग के वीडियोस बना दिए हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अब एक और कॉमन चैप्टर, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। आईटी में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम्स को ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है। 8 से 10 मार्क का इसका वेटेज हो सकता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स इसके बहुत सारे आ सकते हैं और साथ ही साथ कुछ 2 या 4 मार्क के लिए इसके थियोरी क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज कुछ और कॉन्सेप्ट्स को ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के क्लियर कर लेते हैं। जो भी अभी तक हमने समझा है और जाना है दोस्तों, ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। जो ऑनलाइन मार्केट है उसी के बारे में ई कॉमर्स बात करता है। चलिए आज कुछ और चीजें जान लेते हैं कि कैसे पेमेंट की जाती है, क्या क्या फॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें मोड्स ऑफ पेमेंट की तो कुल मिलाकर के ये कुछ 3-4 चीजें हमारे सामने आती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर्स और ई वॉलेट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ई कॉमर्स ये एक पेपरलेस ट्रांजैक्शन है। कहीं ना कहीं ये फाइल्स या डॉक्यूमेंटेशन या बहुत ज़्यादा जो लिखा पड़ी है उसे कम करते हुए ऑनलाइन वे में लेन देन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और इसीलिए पेमेंट्स भी ऑनलाइन होते हैं, ई ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसी में मदद ली जाती है क्रेडिट कार्ड्स की, मोबाइल पेमेंट्स की, बैंक ट्रांसफर्स की और ई वॉलेट्स की। चलिए बारीकी से समझते हैं ये चारों चीज़ें एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल करके ई कॉमर्स में आगे डील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें क्रेडिट कार्ड्स की तो क्रेडिट कार्ड्स आर द मोस्ट कॉमन वे फॉर कस्टमर्स टू पे ऑनलाइन। ये एक इंटरनेशनली कनेक्शन बना देता है। क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आप कहीं से भी चीजें ऑर्डर करके उनका पेमेंट कर सकते हैं। मर्चेंट्स कैन रीच आउट टू एन इंटरनेशनल मार्केट विद क्रेडिट कार्ड्स बाय इंटीग्रेटिंग अ पेमेंट गेटवे। जी हाँ, एक पेमेंट गेटवे चूज करना होता है और उसी से कहीं से भी आप इंटरनेशनली किसी से भी डील कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड स्वैप करते ही आप चीजों को ऑर्डर और उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मोड ऑफ पेमेंट है ई कॉमर्स के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो मोड्स ऑफ पेमेंट है वो है मोबाइल पेमेंट्स। आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पब्लिक इसे यूज भी कर रही है। बहुत सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए ऑनलाइन पेमेंट्स किए जाते हैं। इसमें गूगल पे, भीम यूपीआई वगैरह शामिल हैं। मोबाइल पेमेंट्स ऑफर अ क्विक सॉल्यूशन फॉर कस्टमर्स टू परचेज ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स। जी हाँ दोस्तों, आसानी से बहुत हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे हो जाता है, तो बहुत इजी और बहुत फास्ट ये ट्रांजैक्शन हो जाता है। मोबाइल पेमेंट्स आर आल्सो कॉमनली यूज्ड ऑन डोनेशन पोर्टल्स, ब्राउजर गेम्स एंड सोशल मीडिया networks such as dating sites where customer can pay by scanning a barcode on an app on mobile। यानी कहीं ना कहीं बारकोड स्कैनर जैसी चीजें हैं जहां से आप स्कैन करके उस बारकोड को आसानी से पेमेंट्स इजीली और क्विकली कर सकते हैं। एग्जांपल्स आर एप्स लाइक भीम ऐप, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, पेपाल एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत आसान कर देते हैं पेमेंट्स करना मोबाइल के जरिए। बढ़ते हैं दोस्तों मोड्स ऑफ पेमेंट में आगे। ये कॉमन और एक चीज है जिसका नाम है बैंक ट्रांसफर। When money is transferred from one bank account to another directly in an electronic way, इसे हम कहते हैं बैंक ट्रांसफर्स और ये भी एक हैंडी मोड ऑफ पेमेंट है ई कॉमर्स में। बैंक ट्रांसफर इज यूज्ड व्हेन मनी इज सेंट from one bank account to another bank account. Transferring money from bank account is usually fast as well as safer. जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड वगैरह में थोड़े बहुत फ्रॉड्स की गुंजाइश होती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते हैं। हालांकि ऑनलाइन सभी मीडियम्स में ये फ्रॉड का डर रहता ही है, लेकिन बैंक ट्रांसफर थोड़ा सा सेफ साउंड करता है, फास्ट एंड सेफर देन विदड्रॉइंग एंड पेइंग इन कैश, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन विल बी ऑथेंटिकेटेड। आपको ओटीपी आता है, आप उसे अगर किसी और से शेयर ना करें तो ऑथेंटिकेट करते हुए आप ऑफिशियली अच्छे ढंग से, सही ढंग से, सेफर ढंग से बैंक ट्रांसफर्स कर सकते हैं। यस, बाय चेकिंग कस्टमर्स बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, एग्जांपल एनईएफटी, आईएमपीएस जैसे कई अलग ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक ट्रांसफर में मदद करते हैं। दोस्तों अगर बात करें चौथे मोड ऑफ पेमेंट की तो ये मॉडर्न वे है जिसमें ई वॉलेट्स
का समावेश होता है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं जैसे पेटीएम, ये आपको वॉलेट्स देते हैं जहां आप पैसे स्टोर करके रख सकते हैं और फिर उन्हीं पैसों को, उन्हीं स्टोर्ड अमाउंट को आप यूज करके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विच इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस मेड ऑनलाइन थ्रू अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन। तो ये एक, जिस तरह आपके वॉलेट होते हैं आपके जेब में, उसी तरह ऑनलाइन वॉलेट होता है जिसमें आप पैसे संभाल कर रख सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट इन विच अ यूजर कैन स्टोर मनी फॉर एनी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आपने पहले से उसमें कुछ पैसे जमा रखे हैं और जब भी आप कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहें ऑनलाइन तो उस जमा पैसे से आप ले सकते हैं। एंड ई वॉलेट इज प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड। एग्जांपल्स आर स्टेट बैंक बडी, पेटीएम वॉलेट्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके जरिए आप ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट्स ई कॉमर्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने 4 ये मोड्स ऑफ पेमेंट देखे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स में एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स आजकल वाइडली स्प्रेड हो रहा है और मोबाइल, क्योंकि ये हैंड हेल्ड डिवाइस है, आसानी से उपलब्ध है, लोग इसका बहुत ज्यादा अभी इस्तेमाल करने लगे हैं। एम कॉमर्स वाइडली पॉपुलर हो रहा है। एम कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज through wireless handheld devices such as smartphones and tablets. As a form of e-commerce, m-commerce enables users to access online shopping platforms without needing to use a desktop computer. यानी एक कंप्यूटर का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल के अंदर ही वेबसाइट्स आप ओपन कर सकते हैं। इतनी ज्यादा अब मोबाइल के अंदर फैसिलिटीज आ गई हैं कि मोबाइल से ही पेमेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो एम कॉमर्स अब ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स आर मोबाइल बैंकिंग, इसके अलावा टिकट बुकिंग, ई बिल पेमेंट, ऑनलाइन ऑक्शंस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक्सेट्रा। यानी ये सभी चीजें, और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हर कंपनी अब अपना मोबाइल ऐप बनाने लगी है और इन मोबाइल ऐप्स के जरिए ही ज्यादातर काम हो जाते हैं। लोगों को कंफर्ट चाहिए, लोगों को ईज चाहिए, लोगों को क्विकनेस चाहिए और वो एम कॉमर्स से मिलने लगा है। तो एम कॉमर्स एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स है। दूसरे फॉर्म की बात करें तो दोस्तों वो है सोशल कॉमर्स। आप जैसा कि जानते हैं हमारा ज्यादातर समय जो है दोस्तों वो सोशल मीडिया पर गुजरने लगा है। कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं, यूज टू हो चुके हैं। फिर वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, कई ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फिर वो ट्विटर हो या कोई और, हर जगह लोगों ने अपनी प्रेजेंस को फील करना शुरू कर दिया है और इसी का फायदा मार्केट के बड़े बिजनेस ब्रांड्स उठाने लगे हैं। वो सोशल मीडिया पर आने लगे हैं, सोशल मीडिया पर प्रमोशंस करने लगे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स डालने लगे हैं ताकि उनका प्रोडक्ट्स भी जो है लोगों की नजर में रहे और लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। और इसीलिए सोशल कॉमर्स जो है ये भी ई कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण नया फॉर्म बन के उभर रहा है। सोशल कॉमर्स इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट इन्वॉल्व्स सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया दैट सपोर्ट्स सोशल इंटरैक्शन। इससे कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट किया जा सकता है और कहीं ना कहीं उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपको उसके टेस्ट पसंद आ सकते हैं, आपको समझ आ सकता है कि एग्जैक्टली क्या कस्टमर डिमांड कर रहा है, क्या कस्टमर के नीड्स हैं और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। इट एनेबल्स शॉपर्स टू गेट एडवाइस फ्रॉम ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स, फाइंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन परचेज देम। द सोशल नेटवर्क्स दैट स्प्रेड दिस एडवाइस हैव बीन फाउंड टू इंक्रीज द कस्टमर्स ट्रस्ट इन वन रिटेलर ओवर अनदर। यानी कहीं ना कहीं ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को बनाया है और कई बिजनेस हाउसेस को इससे फायदा भी पहुंचा है। लोगों को तो अपने कंफर्ट से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो दोनों तरफ ही दोस्तों फायदा ही है, कस्टमर्स का भी फायदा है और बिजनेस हाउसेस को भी प्रमोशन मिल रहा है। सोशल कॉमर्स इज द यूज ऑफ नेटवर्किंग वेबसाइट सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एज व्हीकल्स टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो आसान सी चीज आप समझ गए होंगे, सोशल कॉमर्स जो है ये एक ऐसा फॉर्म है ई कॉमर्स का जो सोशल मीडिया को यूज करता है। द सक्सेस ऑफ अ सोशल कॉमर्स कैंपेन इज मेजर्ड बाय द डिग्री टू व्हिच कंज्यूमर्स इंटरैक्ट विद द कंपनीज मार्केटिंग थ्रू रीट्वीट्स, लाइक्स एंड शेयर्स। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके रीट्वीट से ही कंपनी को पता चलता है कि उनका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच पाया है या नहीं, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं, और इसी से अपनी आगे की रणनीति, आगे की स्ट्रैटेजीज वो तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स में मोबाइल कॉमर्स और सोशल कॉमर्स आपको समझ आए होंगे। आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों मोड्स ऑफ पेमेंट और
ई कॉमर्स के फॉर्म्स देखे हैं। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।